खाड़ी देशों में छिड़ी जंग का असर अब मेरठ की रसोई तक पहुंच गया है। सिलेंडर की किल्लत की अफवाह के बीच गैस एजेंसियों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। हालात ऐसे हैं कि कई घरों में सिलेंडर शोपीस बन गए हैं और लोग चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। हालांकि मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनता से सोशल मीडिया की फेक न्यूज और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। डीएम ने चेतावनी दी है कि जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों पर सख्त मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गैस नहीं मिल पा रही है। गैस लगभग खत्म होने वाली ही है, तो इंडक्शन पे बना रहे हैं। तो बच्चों का टिफिन बनाने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि इस टाइम लाइट बहुत ज्यादा चली जाती है। सुबह सुबह भी चली जाती है, तो हम टिफिन भी कभी कभी नहीं बन पा रहा है। इस हिसाब से तो बजट भी बिगड़ेगा, घर का बजट भी। हाँ, क्योंकि फिर बिजली का बिल भी आएगा, दिक्कत भी होगी। तो अक्सर देखा गया है कि अब ये गैस एक जरूरत सी बन गई हाँ है हाँ और हाँ। ऐसे में चूल्हा अब जलाने में कितनी परेशानियां सामने आने वाली अब है। चूल्हा कोई जलाता भी नहीं है, तो इस वजह से तो जलाना मुश्किल होता है। पर अब हम गांव से हैं, तो थोड़ा बहुत तो जला ही लेते हैं। मजबूरी रहेगी तो जलाना पड़ेगा। अच्छा। दिक्कत ये आई है, वहाँ पे लाइन लगी पड़ी थी, सर्वे डाउन हो रहे थे। और जब मैंने कहा कि बुक कर दो गैस हमारी, तो कहने लगे 10 दिन के बाद आना, अभी सर्वे डाउन हो रहे हैं। कितनी देर लाइन में लगे कम से कम 2-3 घंटे लग गए लाइन में। और उसके बाद जवाब क्या मिला? जवाब मिला कि 10 दिन के बाद आप बुक करा सकते हैं। कब 10 दिन खत्म हुई थी गैस आपकी? गैस खत्म हुई परसों। परसों। और कब से चक्कर काट रहे हैं? परसों से काट रहे हैं, जब खत्म हो गई थी। टाइम ये है कि गैस सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसलिए है कि खाना नहीं बन पा रहा टाइम से। बच्चों के लिए लेट हो जाता है, ऑफिस के लिए लेट हो जाता है खाना बनाने में। और चूल्हा जला तो चूल्हा इतनी देर में जलता है, बहुत देर में। और गैस ना मिलने पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। भैया गैस को लेके बहुत दिक्कत आ रही है। 2-3 महीने हो गए हमारे घर में गैस नहीं है। चूल्हे पे खाना बनता है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, मेहमान वगैरह भी आते हैं, तीज त्योहार भी है। अब बताओ, सरकार हमें गैस नहीं देगी या सरकार संविधान नहीं करेगी तो कौन करेगा फिर। ये जनपद मेरठ में, जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया था, कि वर्तमान में गैस का कोई किल्लत नहीं है। लोग जो है रूमर के आधार पर ना जाए सोशल मीडिया पे कि गैस नहीं है या गैस उपलब्ध नहीं है। पर्याप्त मात्रा में डोमेस्टिक गैस हमारे पास उपलब्ध है। सभी कंज्यूमर को, जो ऑथराइज कंज्यूमर हैं, उनको उनकी जो मात्रा है उनको मिलेगी, और उसी रेट पे मिलेगी जिस रेट पे उनको मिलती है। किसी के भ्रम में, किसी के बहकावे में या सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के आधार पे ना तो एजेंसी पे भीड़ लगाए और ना कोई कालाबाजारी या जमाखोरी का उसका रास्ता अपनाए। क्योंकि गैस एजेंसी के ऑनर्स को भी, डीलर्स को भी हमने कहा है, यदि कोई भी एजेंसी धारक यदि कोई भी जमाखोरी का या ओवर रेटिंग का या इस तरह का कोई कृत्य करता है, तो उनके खिलाफ हम सख्त कार्य करेंगे और प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे। सर, अभी हम यहाँ अभी तक कोई भी शिकायत जनपद स्तर पर जमाखोरी की, कालाबाजारी की या गैस न मिलने की प्राप्त नहीं हुई है। अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति में लोग ऐसी एजेंसी पे जाके भीड़ लगा रहे हैं, इसकी सूचना मिली है। इस संबंध में मैं स्पष्ट आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनपद मेरठ के वासी, जो भी कंज्यूमर हमारे हैं, ऑथराइज कंज्यूमर, वो किसी भी भ्रम के में ना आए, अफवाह में ना आए। पर्याप्त मात्रा में गैस अवेलेबल है। जमाखोरी पर ध्यान न दें, न कालाबाजारी पे, न ओवर रेटिंग पे। अपना जब उनका टर्न आए, गैस की जरूरत हो, तो जरूर एजेंसी पे जाएं और उचित मात्रा में, उचित रेट पे गैस प्राप्त करें। खाड़ी देशों में हो रहा है युद्ध का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां गैस लेने के लिए लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। बात अगर मेरठ की करें तो मेरठ के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना था गैस मिलने में काफी असुविधा हो रही है, जहां उन्हें खाना बनाने के लिए चूल्हा और हीटर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वहीं जब हमने मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि अफवाह पर ध्यान ना दें, गैस की आपूर्ति पूरी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरठ से नेटवर्क 10 के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।